के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पूरे हाथ उठाइए सभी लोग। श्री राधा रमण लाल की। राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
नारद जी समझाने लगे भक्ति जी को कि आप तो ठाकुर जी के चरणों में अपना हृदय लगाइए, सब अच्छा होगा, हरि कृपा करेंगे। भक्ति जी ने कहा वो तो ठीक है, पर आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। नारद जी ने कहा क्या? बोले परीक्षित जी को तो पता था कि कलिकाल कितनी बुरी चीज है, कलयुग आने से लोग कितने गंद प्रवृत्ति के होंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, भक्ष से भक्षपान करेंगे, मदिरा पान करेंगे, समझेंगे कि सत्य ठाकुर जी, तब भी ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे, धर्म से दूर रहेंगे। तो परीक्षित जी ने क्यों नहीं छोड़ दिया, क्यों मुख्य 4 स्थान दिए? चलिए परीक्षित जी को भी छोड़िए, स्वयं ठाकुर जी ने क्यों नहीं स्थान दे दिया? ठाकुर जी चाहते तो सुदर्शन चक्र चलाते, एक बार में ही गोविंदाय नमो नमः हो जाता उनका। फिर ऐसा क्यों हुआ नारद जी? तब नारद जी कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् ककलौकेशव कीर्तिना। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् ककलौकेशव कीर्तिना। भक्ति जी आप सत्य कह रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत कह रही हैं, सही कह रही हैं, पर एक बात और बता दें कि सतयुग द्वापर त्रेता में जो संत वैष्णव तप करते थे, भक्ति करते थे, नाम जप करते थे, फिर भी जाके कहीं ना कहीं ठाकुर जी की प्राप्ति मिलती थी। कह नहीं सकते कि मिली जाती थी, कई वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष बाद। अब तो कोई 200-300 वर्ष तक जीवित रह नहीं सकता। पहले ऋषि एक हजार वर्ष तक तप करते थे। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् ककलौकेशव कीर्तिना। तो ठाकुर जी ने एक निचोड़ भी निकाल दिया। बोले क्या? बोले कली काल में जो केशव का कीर्तन करेगा, हरि कीर्तन करेगा, कली काल, हम कह रहे घोर कलयुग आ जाएगा, उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं कि आप सबको गाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी ने हमको वक्ता के रूप में चुना है, तो ठाकुर जी ने आपको श्रोता के रूप में भी चुना है। तो यदि आपसे कहेंगे तो आप शर्माने लगेंगे। कभी ठाकुर जी के भजन में करताल बजाने, गाने में, नृत्य करने में संकोच नहीं खाना चाहिए और बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव गावत नर पावहि भवता। बहुत लोग नर का अर्थ समझते हैं केवल नारी। कहेंगे महाराज जी क्या केवल नारी यदि प्रभु का कीर्तन करेंगे तो इस भवसागर से मुक्त हो जाएंगे? नर का मतलब होता है मनुष्य तन। उसमें ये नहीं कहा कि नारी ही अगर गाएंगे तो, मनुष्य तन मतलब पुरुष नारी सब। कि नारद जी कह रहे हैं कि कलयुग, घोर कलयुग आ जाए। हम कह रहे हैं इस अभी ज्यादा कलयुग नहीं आया है, अभी तो और कलयुग आएगा। पर उस कलयुग में जो ठाकुर जी के नाम को पकड़ के रख लिया, वो कभी भी इस कलयुग में, वो कलयुग जो है वो कभी उसका अहित नहीं कर सकता। एक बार शिव जी से माँ उमा प्रश्न की, बहुत प्यारा प्रश्न, ये हमारे आपके लिए बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। माँ उमा ने बोला कि प्रभु एक बात बताइए, आप तो सदैव ठाकुर जी में अपना ध्यान लगाते हैं, आपकी मत से ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ठाकुर जी की सहज रूप से प्राप्ति मिल जाए, भगवत प्राप्ति मिल जाए? शिव जी ने कहा देवी आपको तो सब कुछ पता है, आप तो जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं। ये अवश्य आप प्रश्न कर रही हैं अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए,
शिव जी ने कहा कि इस पुराण का अध्ययन करें, ब्रह्मवैवर्त पुराण का अध्ययन करें, ये करें वो करें। माँ ने कहा ये सब तो हमको भी पता है, आप बस एक बात बताइए अपने मत से कि ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे ठाकुर जी की प्राप्ति मिल जाए। तो शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा मैं अपना अनुभव यदि कहूँ, सत हरि नाम जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं। शिव जी ने कहा कि यदि मेरे मत से पूछ रही हैं तो प्रभु का नाम ही परम सत्य है। नारद जी ने कहा बस आप ठाकुर जी के नाम को पकड़ के रखिए, ठाकुर जी अवश्य कृपा करेंगे। अब इधर नारद जी गए, सारे वेदों का पाठ करने लगे, भगवत गीता का पाठ किए। बहुत लोगों से पूछा जाता है, देखिए कथा पंडाल से निकली आज क्या हुआ, आज तो भगवत गीता हुआ। बहुत लोग कहते हैं भगवत गीता का पाठ चल रहा है, नहीं, भगवत और भागवत दोनों में अंतर है। भगवत गीता में अर्जुन जी को ठाकुर जी ने उपदेश दिया है कि कैसे कर्म करने चाहिए। उन्होंने बताया है कि कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, पर उन्होंने यह भी बताया है कि अर्जुन धर्म से भी जुड़ना अनिवार्य है। तो गीता में ठाकुर जी ने उपदेश दिया है, पर भागवत में ठाकुर जी की इस लीलाओं का कीर्तन किया गया है, यशोगान किया गया है। तो भगवत और भागवत दोनों में बहुत अंतर है। तो नारद जी ने भगवत गीता का पाठ किया, वो भी एक बार नहीं। जब भगवत गीता का पाठ करते दोनों जो ज्ञान वैराग्य तरुणी अवस्था में आ जाते, जैसे कथा समाप्त होती फिर वृद्धावस्था में आ जाते, जोर जोर से सांसें चलने लगती, मानो कभी भी प्राणंत तो हो सकता है। उन्होंने एक बार नहीं किया, अनेक बार गीता का पाठ किया, परंतु कुछ हुआ नहीं। नारद जी घबराने लगे, क्यों? नारद जी ने कहा मेरा तो कुछ नहीं, मैंने बोल दिया हरि कृपा करेंगे, मेरे प्रभु पे बात उठेगी। फिर आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करिए, उससे अवश्य भक्ति जी के दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा ये सत्कर्म नहीं तो क्या है? बोले ये कोई आपको संत ही बताएंगे कि सत्कर्म होता क्या है। अब नारद जी राह में चलते सभी से पूछने लगे। अच्छा, जो किसी में थोड़ा ज्ञानी होता है तो लोग उनसे थोड़ा कटते हैं, क्यों? ये ज्यादा ज्ञानी है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब नारद जी सारे संतों को वंदना